सभी को नमस्कार। आज हम फीचर विषय का अध्ययन करेंगे। फीचर लेखन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फीचर से संबंधित आता है। फीचर लेखन से पहले हमें ये जानना चाहिए कि पत्रकारीय लेखन क्या है। किसी भी समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल के लिए लिखते समय विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जैसे संपादकीय, आलेख, रिपोर्ट, फीचर आदि। तो आज हमारा विषय है फीचर लेखन। फीचर किसी समकालीन घटना पर या किसी विशिष्ट क्षेत्र की घटना पर एक मनमोहक और सजीव लेखन है। यानी फीचर आपको मनोरंजन प्रदान करता है। अगर हम फीचर की परिभाषा की बात करें तो यह एक सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसके द्वारा हम पाठकों का मनोरंजन भी करते हैं और उन्हें शिक्षा भी प्रदान करते हैं। अब सवाल हमारे मन में यह आएगा कि पत्रकारीय लेखन में एक तो समाचार होता है जो बहुत प्रसिद्ध होता है, सब जानते हैं। आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको न्यूज़ जाननी है। तो समाचार क्या है और फीचर क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है? इस अंतर को हम ठीक से समझेंगे तो हम फीचर लिखना अच्छे से कर पाएंगे। जो सबसे प्रमुख अंतर है किसी समाचार या फीचर में सब्जेक्टिविटी होती है, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि फीचर व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जबकि समाचार ऑब्जेक्टिविटी रखते हैं, वस्तुनिष्ठता रखते हैं। अब ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। मान लीजिए आप कोई पेपर दे रहे हैं और उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन है। अब जब ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा तो उसका आप कुछ और आंसर भी लिख सकते हो, दूसरा बच्चा कुछ और आंसर लिख सकता है। यानी उनका एक फिक्स आंसर नहीं हो। यह हम यूं कह सकते हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर आप 10 दिन बाद अटेम्प्ट करोगे तो आपने जो 10 दिन पहले अटेम्प्ट किया था उसमें और 10 दिन बाद अटेम्प्ट करने में जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें अंतर आ जाता है। यह कहलाती है सब्जेक्टिविटी। ये व्यक्ति निष्ठता है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो असेसमेंट में अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए आप जानते हैं जितने भी आपके बड़े एग्जाम हैं, चाहे वो आईआईटी का हो, नीट का हो या और कोई जॉब रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है कि क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, उससे चाहे कितने ही लोग अटेम्प्ट करें, या आप भी अगर कभी उसे दोबारा अटेम्प्ट करोगे तब भी उस क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। तो फीचर और समाचार में ऐसा कैसे है? समाचार घटनाओं की एग्जैक्ट यानी तथ्य जो है वो तथ्यों के बारे में बताता है। वहां लेखक के पास ये मौका नहीं है कि वो उसमें कुछ चेंज करे, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर लेखक अपना दृष्टिकोण भी फीचर के साथ जोड़ सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। फीचर लेखक के पास ये अवकाश है कि वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी विचारधारा वो सब फीचर में लिख सकता है, लेकिन समाचार लिखते समय आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार फैक्चुअल है, जो डाटा है वो आपको लिखने है। दूसरा जो अंतर है इनकी शैली को लेकर। आप सब जानते हैं समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। इंट्रो यानी उसका मुखड़ा,
बॉडी और समापन। लेकिन फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं है, आप उसको अपने ढंग से लिख सकते हैं। ऐसी कोई फिक्स्ड शैली हम फीचर के लिए डेवलप नहीं कर पाए हैं और जरूरत भी उसकी नहीं है। जहां तक समाचार और फीचर की भाषा की बात है, समाचार की भाषा सरल तो होती है लेकिन उसमें स्पष्टवादिता होती है, सपाट बयानी जिसे कहना चाहिए। और फीचर की भाषा सरल तो हो, कोई भी भाषा सरल होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट होगी, सब लोगों तक बात पहुंचेगी। लेकिन फीचर की भाषा का एक सबसे बड़ा गुण है कि वो आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो। क्योंकि फीचर या तो किसी ताज़ा घटना पे लिखा जाता है या किसी पुरानी घटना पे भी लिखा जा सकता है। तो समाचार तो हम अपने करंट नॉलेज को अपडेट करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई पुरानी बात को पढ़ रहे हैं तब हम क्यों पढ़ेंगे जब तक वो रोचक नहीं होगी, मनोरंजक नहीं होगी, जब तक ऐसा हमें नहीं लगेगा कि ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। तो फीचर सदैव हमेशा के लिए मनोरंजक हो, आकर्षक हो। अब अगर हम शब्द सीमा की बात करें तो फीचर 250 से लेके 500 शब्दों तक लिखे जा सकते हैं, इससे आगे पीछे भी हो सकते हैं। कोई फिक्स्ड वहाँ डेडलाइन ऐसी नहीं है कि आपको इतने शब्दों में ही लिखना है, लेकिन समाचार के लिए स्पेस होता है, वो निश्चित समय सीमा के अंदर, निश्चित शब्दों के अंदर आपको लिखना है। विषय की हम बात करें तो समाचार में क्या होता है कि विषय चुनने का अधिकार पत्रकार को नहीं है, क्योंकि समाचार ताजा घटनाओं का वर्णन है, तो जो भी ताजा घटनाएं होगी उसे उसी पे लिखना है। लेकिन फीचर के लिए विषय कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है फीचर लेखक। फीचर कई प्रकार के होते हैं, कुछ व्यक्तिनिष्ठ फीचर होते हैं, कुछ मनोरंजक फीचर होते हैं, कुछ घटना परक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, खेलकूद से संबंधित फीचर हो सकते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित फीचर हो सकते हैं। तो अब हम फीचर लिखें कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीचर लेखन में हमें रोचकता लानी है, हमें मनोरंजकता लानी है, हमें उसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो इसके लिए कुछ काम हम कर सकते हैं। जैसे समाचार पत्रों में जो आप रंगीन पेज देखते हैं, कलर्ड पेज में कई सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम फीचर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो समाचार पत्र के पास तो बहुत अवकाश है, वो कोई फोटो बना देगा, डायग्राम बना देगा, उसमें कार्टून्स डाल देगा, चार्ट बना देगा। लेकिन एक स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में बैठा है वो अपने फीचर को कैसे आकर्षक बनाए, क्योंकि हर किसी को ड्राइंग आना, पिक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फीचर में हम क्या कर सकते हैं कि हम फीचर की शुरुआत किसी कोटेशन से कर सकते हैं, किसी महान व्यक्ति के कथन से कर सकते हैं। फीचर में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात पात्रों के डायलॉग से, पात्रों के संवाद के द्वारा बता सकते हैं। अब मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर पे कोई फीचर लिख रहे हैं, तो आप उनके गुरु आचरेकर के शब्दों में कुछ कहलवा सकते हैं, तो आपका फीचर रोचक लगेगा। आप सचिन के माता की तरफ से, उनके पिता की तरफ से, उनके साथियों की तरफ से, विनोद कांबली सचिन को अच्छे से जानते थे, उनका कोई कथन आप कहलवा सकते हैं। तो ये फीचर को रोचक बनाने के तरीके हैं। आप फीचर को रोचक बनाइए, पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि ये आर्टिकल बड़ा सजीव है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा मनोरंजक है। उसे लगना चाहिए कि ये घटनाएं हमारे सामने घटी है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं। अब फीचर लेखन के अगर ढांचे की हम बात करें, स्ट्रक्चर, फीचर का स्ट्रक्चर कैसा, तो कोई ऐसा फिक्स्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि फीचर की शैली को लेकर भी होता है कि फीचर की कोई निश्चित शैली नहीं है, तो उसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं। किसी भी घटना के आरंभ से, मध्य से और अंत से हम फीचर को समाप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों,
आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक, रोचक टॉपिक पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।